देते हैं। करिश्मा सिंह जी। ऐसा है? अरे बहुत सुना है आपके बारे में। अरे मेरी दोस्तान तो कितनी तारीफ करती है आपकी। दोस्तान? हाँ दोस्त। मेरी दोस्त। हाँ अच्छा। ऐसे फर्स्ट टाइम आपको फेस टू फेस देखा ना। संजोग बोलो। संजोग। ना ऐसे बोलने को नहीं बोला। वो क्या है ना, हमारी गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि लियो बोलो। अच्छा, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलिए। आइए। फर्स्ट टाइम? क्या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन अंदर से देख रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे थाने में हवेली बनी हुई हो, है ना? हवेली में थाना बना है। हाँ? नवाब फखरुद्दीन बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल, बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही चुलबुले। चुलबुले? बाप रे मैडम, अपना सास को देख रही हैं? इन्हीं का चक्कर में नवाब साहब ने इनके पीछे नहा धो के पड़े रहते हैं। उनकी हवेली में थाना बना है, वो हम ऐसे आ रहे थे। क्या अजीत चुलबुले नवाब साहब। आप आइए बैठिए यहाँ पे। हाँ जी बताइए विस्तार में कि चोरी का ये घटना कहाँ हुआ? जी, अभी 1 घंटे पहले ही मैं स्टेशन पहुंची, लखनऊ। और स्टेशन से उतरकर जैसे ही मैं कैब से होटल पहुंची और उतरकर जैसे ही मैं पैसे देने लगी, पता नहीं कहाँ से एक बदमाश आया और मेरा पर्स छीनकर भाग गया। बोलो। पर आपने उसे देखा है ना, मतलब सामने आएगा तो पहचान लेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसने ना हुडी पहनी थी उसने, और भागते वक्त तो मैं सिर्फ उसकी पीठ ही देख पाई और कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तो कद काठी लंबाई तो याद होगी? कद काठी ये अरे तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? ये देख रही हैं? अरे नहीं, ये नहीं। आपके बगल में ये हाँ, नहीं, इनकी तरह लंबे थे वो। बिल्लू, अपना मुखबिर चौकस करो, पता लगाओ कि कौन है ये नया टोपा। ओके, तो कद काठी लंबाई तक आपका पर्स मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप एक काम करिए, आप जाइए। अब मैं कहाँ जाऊंगी मैडम, क्योंकि सब कुछ तो उस पर्स में था, पैसे, आइडेंटिटी प्रूफ, और उसके बिना अभी मुझे होटल में जगह भी कहाँ मिलेगी। लेकिन आप मैरिड लग रही है, आपके हस्बैंड तो आए होंगे ना, तो वो संभाल लेंगे, और जैसे आपका पर्स मिलेगा हम आपको बता ही देंगे, तो फिर टेंशन की क्या बात है? मस्त आइडिया, मस्त बात बताई हैं आप। चुप हो जा। हस्बैंड नहीं है। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, यहाँ साथ नहीं है, हम अकेले ही हॉलिडे पर आए हैं। अकेले? हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत हो गया? नहीं मतलब औरतें अकेले हॉलिडे पे नहीं जा सकती है क्या? पति भी तो बिना बात के बाहर ही घूमते रहते हैं। तो अगर ये हॉलिडे पे अकेली निकल गई तो आपको इतनी मिर्ची कहाँ लग गई? लो, अब चौंकने वाली बात पर चौंकेगी भी ना। हाँ, अब क्या बताएं, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला। पुष्पा जी, इनका केस है। फर्स्ट टाइम है। नहीं, हमें तो अब आदत हो गई है इनकी। नहीं, अब मेरा फर्स्ट टाइम है। पहली बार इस तरह मैं घर से बाहर निकली हूँ। लेकिन देखिए ना, निकलते ही मेरा पर्स तो चोरी हो गया। मेरा हॉलिडे तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे आप ऐसे काहे बोल रही हैं? हमने कहा ना आपका पर्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, तब तक हम क्या कहते हैं कि आप ना अपने पतिदेव को फोन कीजिए और उनसे पैसा मंगवा लीजिए। बस कीजिए आप लोग। क्या पति लगा के रखा है? अगर मेरे पति को जरा सा भी पता चल गया ना कि मेरा पर्स खो गया है, तो घर पे ही खो खिलवाएंगे मुझसे। हाँ? एक मिनट, थोड़ा आराम से। आपका पर्स ही चोरी हुआ ना, तो ये तो किसी का भी चोरी हो सकता है, इसमें इतना नाराज होने वाला कौन सा बात है? उनके हिसाब से अकेली औरत का घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना, हॉलिडे मनाना गलत बात है, सेफ नहीं है। 15 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन 15 साल में पहली बार मैं अकेली निकली हूँ घर से। अगर मेरे पति को ये सब पता चल गया ना, तो कहेंगे देखा, कहा था ना, अकेली औरत के बस का नहीं है ये सब। हो गई तसल्ली, अब आजा घर वापस तुरंत। क्या बात कर रही है? नहीं मतलब कहीं तो इससे गई होंगी ना, हॉलिडे पर, पिकनिक पर, परिवार वाला लोग के साथ ऐसे घूमने फिरने वगैरह। हॉलिडे होता है परिवार के लिए, औरतों के लिए नहीं।
हॉलीडे का मतलब औरतों के लिए होता है और ज्यादा काम और ज्यादा जिम्मेदारियां। निकलने से पहले ही काम का एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। क्या क्या चीजें ले जानी है उसकी लिस्ट तैयार करना, उसकी खरीदारी करना, परिवार के हर सदस्य की जरूरी सामान की लिस्ट बनाना, उसकी पैकिंग करना, पूरे रात भर इसी टेंशन में जागना कि सुबह कोई सोता ना रह जाए, सबको टाइम पर जगाना, सबको टाइम पर नाश्ता देना और फिर एयरपोर्ट पहुंचाना। हॉलीडे स्पॉट पर पहुंचते ही ये ख्याल रखना कि बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए, और अगर घर के बड़े साथ हैं तो उनकी दवा दारू, उनके खाने पीने का ख्याल, और फिर वापस आकर अनपैकिंग, खर्चे का हिसाब, नुकसान का हिसाब, और फिर फैमिली फोटो देखकर अपने आप को ही तसल्ली देना कि परिवार के साथ हॉलीडे मना कर आए भाई। अरे फोटो देखकर ही पता चल जाता है कि कितना मजा आया होगा। ये होता है औरतों के लिए फैमिली हॉलीडे मैडम। बाप रे, सांस लेकर फेफड़ा को आराम दे लीजिए 2 मिनट। रचना जी देखिए, हम समझ गए आपका दिक्कत। आपका पर्स भी मिल जाएगा, चोर को भी हम पकड़ लेंगे। आप तब तक एक काम कर सकती हैं, आप थाना में रुक जाइए, आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, आप यहाँ हॉलिडे पर आई हैं, थाने का दर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं आई हैं। इसलिए जब तक हमें चोर नहीं मिल जाता और आपको आपका पर्स नहीं मिल जाता, ये लीजिए, तकरीबन 5,000 रुपए हैं। लीजिए लीजिए, प्लीज अच्छे से अपना हॉलिडे एंजॉय कीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला करेंगे। पर मैं ये पैसे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज रखिए। पर्स वापस मिल जाएगा तो लौटा देना। एक बात बोलूं, आपका सिर्फ फेस नहीं, दिल भी सुपर्ब है। चलिए मैं चलती हूँ। यहाँ लखनऊ में मेरी एक दोस्तार है कस्तूरी, उसके घर ठहरूंगी। अगर वो पहचान लेंगी तो चलो आओ जो। ख्याल है। वोटिंग चालू है तो मेरा वोट तो आप ही को जाएगा। चलो अब ये पैसे मत खोना। क्या बात है मैडम सर, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौखा। केस भी सॉल्व नहीं हुआ और वोट भी मिल गया। अरे वैसे सही है, अब मुकाबले में उतरे हैं तो फिर राजनीति तो आना ही होगा ना। क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह, हमने जो उस लड़की की मदद अभी की है वो सिर्फ वोट पाने के लिए की है? हम सच में ऐसा चाहते हैं? हमको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा कि आप क्या चाहती हैं? मैडम सर, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। ये लीजिए मैडम, बदनाम स्पेशल चाय। कैसे कर लेते हो, हमको ये बात समझ में नहीं आता। उत्तरी आइला, ये क्या था? ये क्या था? क्या बोला था तुमको कि गरम चाय लेकर आना है? तुम ये लस्सी लेकर आए हो, इसको उठाओ, लेके जाओ, गरम चाय लाओ। मैडम मैडम एक सेकंड, हमारी तरफ से एक थप्पड़ मारिए, हमें भी लस्सी पिलाया था सुबह सुबह। चुप करो। आप भी पैसे दे। बट एक मिनट, हटो 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 हटो। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? चाय गरम कर रहे हैं ना। ये देखिए, हा, देखो हो गई चाय गरम। अरे पूरी दुनिया में इससे ज्यादा और कोई गरम चीज है? नहीं। तो फिर देखिए पुष्पा जी, हमें ऐसा लग रहा है कि आप भूल रही हैं कि अभी हम आपके सीनियर हैं और आप हमारे जूनियर। मैडम जी, लाइन हाजिरी कर लीजिए। हो गया, हमारे लिए चाय लेकर आओ, जाओ। वैसे पता है हमें आपके अंदर क्या चल रहा है? यही चल रहा है ना कि मैडम सर ने अपना एक वोट पाने के लिए उस लड़की की मदद की, और जो वोट आपको मिलना चाहिए मैडम सर को मिल गया। वोट का बात नहीं है, तरीके का बात है, सलीखे का बात है। मुकाबले का एक सलीखा होता है, वो सोच रहे हैं हम। देखिए, मुकाबले में नतीजा मायने रखता है, तरीका नहीं। और अगर भगवान ने चाहा तो नतीजा भी वही निकलेगा जिसमें सबका भला होगा। इसीलिए बाकी सब चिंता छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान दीजिए। हाँ, बाकी तो जनता है ही, पब्लिक है, सब जानती है, और ये भी जानती है कि आप कितनी कमाल की पुलिस अफसर हैं। अगर हम इतना ही कमाल का पुलिस ऑफिसर हैं तो फिर तो आपका वोट भी हमें ही जाना चाहिए। हाँ हाँ,
हाँ मतलब क्या हुआ? पूरा ज्ञान पंचर हो गया? बातों का हवा निकल गया? देखिए, ऐसा है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किसको वोट देने वाली हैं, इसलिए अपना बहुमूल्य ज्ञान जो है ना वो अपने पास रखिए। समझी? मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण। एक बार और लगाना तो सर फोड़ देंगे तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, आई एम रावण। आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कौन सा सर फोड़ेंगे, क्योंकि रावण के 10 सर है। हो गया? रावण हो गई बकैती, हम हैं रावण। हो गई। ये बताओ, तुम रावण बने क्यों घूम रहे हो? माँ, वो अपना सनी चड्डा है ना, उसके मोहल्ले में रामलीला का मंचन होने जा रहा है और मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ। रामलीला का मंचन, रामलीला का मंचन। तो सीता जी का रोल भी खाली होगा ना? हम करेंगे सीता जी का रोल। पुष्पा जी, सीता जी का पता नहीं, सूर्पनखा का खाली है, सनी चड्डा को बोल देंगे आपको वो रोल दे दे। बिल्ले, अरे रावण का रोल करने जा रहा है और ये जीन्स और टी शर्ट में। बदनाम, तू सिर्फ टी और टी शर्ट में फंसा है। हमारे कपड़े आएंगे, रामलीला के वक्त आएंगे। नाप वाप सब दे दिया। तुमको क्या कहा था कि चोर का पता लगाना जिसने रचना का पर्स चुराया है? तुम्हारा ये टाइम पास चल रहा है। हम है रावण, हमने अपने गुप्तचर को काम पे लगा दिया है चोरों की खोज में। वो पता करेंगे, लेकिन हमें पता चला है कि ये चोर हमारे राज्य के नहीं है, पराये राज्य के है। लेकिन हमारे गुप्तचर उसका पता लगाएंगे, फिर हम उसको पकड़ेंगे और फिर आपके दरबार में पेश करेंगे। हम है रावण, मतलब नंबर 1। क्या सीता का रोल तेरे मोहल्ले की रामलीला में तो चाहता है मैं करूं? हाँ संतु जी, क्यों नहीं। अरे अपना बिल्ला भी तो कर रहा है ना रावण का रोल। और वैसे भी सीता जी के रोल की कास्टिंग बची थी और मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि ये रोल तो अपनी संतु जी भी कर सकती है। तो बस आप हाँ बोल दीजिए, मैं आपकी हाँ समझूं। नहीं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसे एक्टिंग की नहीं है। अरे संतु जी, उसकी फिक्र आप क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगा। आप बस हाँ कह दीजिए ना प्लीज। अच्छा, राम जी का रोल कौन कर रहा है? आपका मित्र, आपका अपना, आपका सेवक, आपका सनी चड्डा। अच्छा, तो तुम राम जी का और मैं सीता मैया का ना? हाँ ठीक है, फिर मैं करूंगी। मम्मी, क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई तो दे रहा है संतु जी, दिखाई तो हमको क्लियर दे रहा है। धीरे धीरे हमारे जिंदगी का लंका लग रहा है, सब हमको दिखाई दे रहा है। सनी चड्डा, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे बाबू हम। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। एक सेकंड, क्या हुआ आपके साथ? वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज। एक मिनट में कौन मार डालेगा आपको? किधर? क्या हुआ बताइए। मुझे प्लीज बचा लीजिए। मुझे वो कौन है? उधर तो कोई भी नहीं है। वो वही था। प्लीज बचा लीजिए मुझे। एक सेकंड, आराम से। चीते, तू बाइक के साथ जा थाने में, मैं इनके साथ रिक्शा में आती हूँ, ठीक है? आप थाना चलिए। आराम से आइए, चलो। देखिए, आप यहाँ हमारे साथ इस थाने में बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्लीज पानी पीजिए और इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। मैडम, वो मैं कस्तूरी के घर से निकली ना। कस्तूरी? मेरी दोस्तार। दोस्ताद? हाँ, दोस्त, फ्रेंड, सहेली। हाँ, ओके। फिर? मेरी दोस्तार जो लखनऊ में रहती है। मैंने कहा था ना, तो जैसे ही मैं कस्तूरी के घर से निकली तो मैंने क्या देखा? क्या? फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मौत को सामने देखा। ये भगवान, ये क्या बात होगी? वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? लगता है वो सोना चाहता था। क्या? मतलब ये मेरे ये कंगन सोने के हैं ना?
और ये मंगलसूत्र डायमंड का है। हाँ, हाँ, इसलिए। नहीं, लेकिन मंगलसूत्र अगर उसे चोरी करना होता तो वो इस तरह से पब्लिक प्लेस पे चोरी क्यों करेगा? नहीं, हमें लगता है कि वो किसी और ही चीज की फिराक में था। मैडम मुझे तो लगता है कि वो सचमुच मुझे मारना चाहता था। आज फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मेरे पति राइट है और मैं गलत। इस तरह किसी औरत का अकेले घूमना सेफ नहीं है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ और अभी उन्हें कहती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए, जल्द से जल्द, अभी के अभी। नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मेरे पति सही थे और मैं गलत। इस तरह किसी औरत का अकेले घूमना सेफ नहीं है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ और अभी उन्हें कहती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप, कहीं नहीं जा रही हैं आप हमारी बातें सुन रही थी? क्यों ना जाऊं मैं? अगर वो किलर फिर से आ गया तो नहीं, ऐसे चलते फिरते मुझे मरने का शौक नहीं है मैडम। कुछ नहीं होगा तुमको, हम पकड़ लेंगे तुम्हारे हमलावर को। थोड़ा भरोसा तो करो पुलिस पे, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कह रही हैं? हम इस तरह से किसी भी सिटीजन को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ रोक कर नहीं रख सकते। अगर वो अपने पति को फोन करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, ये उनकी चॉइस और उनका अधिकार है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। मैडम सर, मेहरबानी होगा अगर आप हमें हमारा काम हमारे तरीका से करने देंगी तो। सच में, मतलब जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है, यही तय हुआ है ना कि हम ना आपके मामलों में दखल अंदाजी करेंगे, ना आप हमारे मामलों में कुछ बोलेंगी। यही तय हुआ था, यही रखते हैं और हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और आप बैठिए। देखो रचना, अगर आज तुम इस तरीके से थाना से चली गई ना, तो सिर्फ महिला पुलिस ही नहीं, हर उस औरत की हार होगी जो तुम्हारी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तुम्हारी तरह स्वतंत्र होना चाहती है, जो अपनी जिंदगी अपने तरीका से, अपने पसंद से जीना चाहती है। तुम जानती नहीं हो रचना, अनजाने में ही तुम कितनी सारी औरतों की प्रेरणा, उम्मीद और हिम्मत बन गई हो। अगर तुम यहां से चली गई ना तो उन सबका हिम्मत टूट जाएगा, समझो। और ये हम पुलिस होने के नाते से नहीं कह रहे हैं, ये हम एक औरत होने के नाते से कह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हम वो हुडी वाले चोर को पकड़ कर लाएंगे तुम्हारे सामने, उसको सबक सिखाएंगे। बस थोड़ा भरोसा करो हम पे। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पे किसी से खतरा नहीं है, तुम यहाँ पे रहो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना है यहाँ से या अपने पति को कॉल करना है, तो फिर हम तुम्हें रोक ही नहीं सकते हैं। तुम्हारा फैसला है वो, तुम्हारा मर्जी है। हेलो। हाँ, जय श्री कृष्णा। हाँ, मिस कॉल देखा तुम्हारा, सब ठीक छे? हाँ, બધું ठीक छे। वो गलती से लग गया था कॉल। अच्छा, और केम छो तमे? बढ़िया, मजामा? हाँ, બધું મજામાં। और कैसा चल रहा है तुम्हारा हॉलीडे? हॉलीडेज सारी जाए छे। कितना मजा आ रहा है, आप पूछो ही मत। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, मेरी दोस्तार मुझे बुला रही है। वो मेरे साथ ही है ना? हेलो बोल रही है आपको। हाँ, अभी रख रही हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद हम पे भरोसा करने के लिए। पकड़ के लाएंगे तुम्हारे हुडी चोर को और उसको बताएंगे कि किसी पे हमला करने का अंजाम क्या होता है।
बिल्ले संभालो, हमको लग रहा है बिल्ले। अरे हुडी बाबा को देख रहे हैं ना। अरे हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है भैया, समझो। अरे देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ है हुडी बाबा? हमारा हुडी बाबा क्या कर रहे हो? रुको तुम। क्या हुआ? क्यों रुके? निकालो इसको, निकालो इसको, निकालो। निकल नहीं रहा है, फंस गया, अटक गया। नहीं जाएंगे हम आगे जब तक ये नहीं निकलेगा, निकालो इसको। नहीं निकल रहा है, फंस गया है, बहुत ट्राई किया फिर भी ये नहीं निकल रहा है, क्या करूं मैं? तुम्हारे गदा दो तुम्हारे गर्दन के साथ आज इसको उड़ा के रुको, मैं ट्राई करता हूँ, मैं निकालने का करो, ट्राई करो। करता ए बाप रे, का हुडी बाबा सुनो, सीता जैसी जोड़ी है। क्या बात कह दी यार, दिल खुश कर दिया। संतु जी सुना आपने? एक सेकंड सनी, तुमने इतना इंसिस्ट किया तो मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसे लग नहीं रहा कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एक सेकंड, मुझे ढंग से साड़ी पहनने नहीं आती, मैं सीता जी का रोल कैसे प्ले करूंगी? अरे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। अरे मेरे पापा की साड़ियों की दुकान है जनकपुरी दिल्ली में, ड्रीम गर्ल साड़ीज। मुझे बहुत अच्छे से आता है साड़ियां पहनाना। एक सेकंड, इसको ऐसे लेते हैं कि आपके पीछे से हमें चीते तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ, संतु जी का पीछा कर रहा है ना? अबे चीते, कितना घटिया आदमी है तू। अरे तुम्हारा पीछा कर रहा है, जासूसी कर रहा है तुम्हारी, शक करता है तुम पे। अबे यार चीते, भगवान भी माफ नहीं करेगा तुझे यार। बस कर रे उबला हुआ सत्तू का खुरचन, बस करना। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं संतु जी? करिश्मा मैडम हमको ऑर्डर दिया, उनका ऑर्डर बजा रहे हैं हम, समझ रहे हो तुम? हम रचना के पीछे जा रहे थे। रचना के पीछे गए थे तुम? हाँ संतु जी। कहाँ है रचना? रचना क्या सामने निकल रहा है, फंस गया है, बहुत ट्राई किया फिर भी ये नहीं निकल रहा है, क्या करूं मैं? तुम्हारे गदा दो तुम्हारे गर्दन के साथ आज इसको उड़ा के रुको, मैं ट्राई करता हूँ, मैं निकालने का करो, ट्राई करो। करता ए बाप रे, का हुडी बाबा सुनो, कहाँ? करिश्मा मैडम, वाह, कैसा रे? मैया का सासू मैया, हुडी बाबा। हुडी बाबा गया, आपका वोट भी गया। रावण का मुकुट निकल गया, मैं फ्री हो गया। करिश्मा जी की जय हो। संतु जी, हाँ? कहाँ चली आप अभी? ओ सॉरी, मैं तुझे बताना ही भूल गई। वो सनी के एरिया में रामलीला हो रही है, तो उसमें सीता मैया का रोल मैं कर रही हूँ, तो उसके रिहर्सल के लिए जा रही हूँ। ठीक है? वहाँ पर तो सनिया भी होगा? हाँ होगा, वो राम जी का रोल कर रहा है, तो रिहर्सल में तो सभी होंगे। संतु जी, हम क्या कह रहे थे कि क्या? अब आप देखिए ना, यहाँ पे रचना जी भी है ना? हाँ। तो पूरा महिला पुलिस थाना में एक फीमेल कांस्टेबल का होना जरूरी है ना, तो इसीलिए हम बोले आप रुक जाइए ना। नहीं, पूरी रात नहीं होगी रिहर्सल। और वैसे भी करिश्मा मैडम जो है वो हुडी वाले चोर को ना पकड़ के लेकर आती होगी। वो कहती है ना, वो सारा टंटा ही खत्म कर ही देंगी, देखना। देख, मैंने कहा था ना करिश्मा मैडम आएगी, देख आ गई। हाँ मैडम, वो हुडी वाला चोर मिला ना? वो क्या नहीं मिला? अब तो मैं यहाँ 1 मिनट तक नहीं रुकूंगी। ओ भाई, जाओ मेरा बोरिया बिस्तर ले आओ। बोरिया बिस्तर? मेरा मतलब है कि मेरा सामान लेकर आइए। मैं यहाँ 1 पल तक नहीं रुकूंगी अभी। 1 मिनट रचना जी, हमको जवाब तो देने दीजिए। आप मिल गया आपका चोर? क्या? चोर मिल गया? जी बिल्कुल। कहाँ है? यहाँ है।
अबे बिल्ली ये क्या करवा रहा है? तू क्या करवा रहा है? गलती से पकड़े जाएंगे ना तो हम बहुत पिटेंगे। अगर भांडा फूटा तो तुम्हारी सफाई इस दुनिया से जितना कहा है उतना ही करना, नहीं तो ऐसा कंटाप लगा दूंगी। लगाऊंगी। करिश्मा मैडम ऐसे ही बोलेगी ना। अरे हाँ, चलो मैं भी आ रहा हूँ। मुखड़ा तो ले जाओ। इतना काहे फड़फड़ा रहे हो तुम? हाँ, ये तो चोर है, बोल चोर हूँ। हाँ चोर, खानदानी चोरू, खानदानी चोरू। देखा हाँ, तुम्हारी मैया की सासू मैया चाकू लेके एक महिला को डराते हो तुमको शर्म नहीं आता है? आज हम तुमको बताते हैं कि चाकू क्या होता है और डर कौन चिड़िया का नाम है। आपका पर्स, इसमें सबसे पहले चेक करो कुछ रह तो नहीं गया। हाँ। अगर जो सामान नहीं होगा हम इससे अभी के अभी निकलवाते हैं। मैडम, माँ कसम का कह रहा हूँ मैडम, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। 1 रुपया खर्चा करने से पहले आपने मुझे पकड़ लिया मैडम। मैडम आप तारीफ के काबिल है, आप तो बुलेट से भी फास्ट है। बस कहा था ना आपको, शाम तक चोर आपके सामने होगा। चोर आपके सामने है, बैग आपके हाथ में। अरे वाह, आपकी बैग मिल गई। हाँ जी, अब तो मिल गई ना तसल्ली। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छी बात है। मैडम ये लीजिए। ओह, शुक्रिया। मेरी माँ कहती है कि बुरे वक्त में जो भी काम आए उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी मैडम सर। अब तक तो मेरा मन कर रहा था कि मेरा वोट मैं मैडम सर को दूं, लेकिन इतना कुछ आपने किया है मेरे लिए, तो अब मेरा वोट आप ही को जाना चाहिए। भैया, आप मेरा सामान लेकर आएंगे? भैया, अब सुनिए रचना जी, हाँ। हम क्या कह रहे हैं कि आप अभी कहीं पे भी जाएंगी ना तो डिस्टर्ब होगा उनको, क्या बहुत देर हो गया है ना, तो आज रात के लिए आप यहीं रुक जाइए। यहाँ तो आप सुरक्षित है, यहाँ मतलब संतू है ना, वो आपके साथ रहेंगी। क्यों संतू, आप इनके साथ रात को रुक जाइए। हाँ मैं हाँ आप ही को कह रही है। थैंक यू मैडम, आप रुक जाइएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ, मैं नहीं रुकूंगी तो और कौन रुकेगा, है ना? आइए। जाइए जाइए, थैंक यू। तो ये है आपका हुडी वाला चोर। झूठ कहा आपने, असली चोर को नहीं पकड़ पाई तो आप बदनाम को चोर बनाकर यहाँ ले आए, और सिर्फ वोट पाने के लिए। हम अभी जाकर सब कुछ सच बता रहे हैं उसे। नहीं 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 मैडम सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप नहीं जा सकती। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? रोक नहीं सकते, हाथ जोड़ के गुजारिश तो कर सकते हैं। मैडम सर, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप रचना को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताए? आपके एक वोट का नुकसान हो जाएगा सिर्फ इसलिए। ये नाटक, ये झूठ हम रचना का वोट पाने के लिए कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? ये हम उन सारी औरतों के लिए कर रहे हैं जो इन बेड़ियों के दायरों में ना जाने कब से घुट रही है, जो इस आजाद जिंदगी में एक आजादी का सांस लेने को तरस रही है, वो भी रचना की तरह समाज और ससुराल के बनाए ये तथाकथित परमिशन को तोड़ के अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। और इसके जिम्मेदार होंगे हम, आप और ये थाना, जो रचना के इस कदम पे ना तो उसका साथ दे पाया और ना ही उसको सुरक्षित महसूस करवा पाए। हम आपसे निवेदन करते हैं मैडम सर कि इस बार आप हमारे बीच में मत बोलिए, हमें अपना काम करने दीजिए हमारे तरीके से, नहीं तो फिर ये बात डीएसपी सर तक जाएगी। फिर वो आकर आपको याद दिलाएंगे कि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक आप हमारे तरीकों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। मैडम सर, आप वापस चली जाइए। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। अरे यार, ये यमराज इसको लेके जाओ। ये अबे कौन है बे? अरे तेरे खर्राटे की आवाज के सामने ट्रैक्टर की आवाज भी कम है।
अरे तू बोल नहीं पाता फर्राटेदार, लेकिन तेरे खर्राटे फर्राटेदार ले रहा है। हाँ, तेरी वजह से, तेरी इस खर्राटे की वजह से मेरी नींद नहीं हो पा रही है। तू निकाल, तू मेरे बिल्डू निवास से निकल, निकल मेरे बिल्डू निवास से निकल। ओए बिल्ले, अरे तेरे से बेईमान आदमी मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा है? अरे इतना बड़ा आलीशान घरदार छोड़ के तेरे इस नल्ले ये बिल्लू निवास में रहने आया। तेरे लिए कितना काम करो तुम्हारे में, भूल गया सब कुछ और ऊपर से मुझे डांट रहा है। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, इतना बात बोल दिया तूने। तेरा घर टॉमी, मेरा घर कुत्ता। हाँ, अभी के अभी मेरे बिल्डू निवास से निकाल, निकाल, निकाल। रोकाओ क्या? क्या चूरनगिरी लगा के रखा है? रचना ने देख ले, और ये तुम्हारा दाढ़ी ये उखड़ा हुआ है, इसको ठीक करो, वो देख लेगी तो। रचना है कहाँ? हाँ मैडम जी, अरे रचना, अभी बस तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। देखो तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, तुम्हारा नाम लिया और तुम सामने आ गए। सच में मैडम मैं जाऊँ? मैंने मैडम सर से परमिशन ले ली। हाँ हाँ संतू, हाँ तुम जाओ, तुम जाओ। जय हिंद। जय हिंद। अब मैडम अब मैं भी चलूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि पति और सास की मर्जी के खिलाफ अकेले हॉलीडे पर निकल तो पड़ी, लेकिन मन में एक डर था कि कहीं मेरे पति और सास सच निकले तो, कहीं सच में मुझे कुछ हो गया तो। पर अब वो डर बिल्कुल नहीं है। आपके होते हुए बहुत सुरक्षित फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे फिर से आजादी से जीना सिखाने के लिए। देखिए, सबको अपना जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार होता है। हम तो बस उस अधिकार की सुरक्षा कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी आपका अपराधी कानून की गिरफ्त में है, आप निडर होके अपना आजादी को जो है वो एंजॉय कीजिए। जाके जाइए आप, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए। कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। जी थैंक यू। या अपराधी। संतू जी कहाँ? ये वाला शर्ट उनको हरा वाला बहुत पसंद है। हमको नहीं है। हाँ, बदल देंगे मैडम, सॉरी। अरे क्या संतू संतू का खटराक चलता रहता है पूरा दिन? हम और भी चीजें हैं जिंदगी में, ड्यूटी है, काम है, उस पे भी ध्यान दिया करो संतू के अलावा। अच्छा अब एक काम करो, रचना है वहाँ पे तो उसके पीछे साय की तरह लगना, और जैसी वो हुडी वाला बंदा तुमको दिखेगा हमको फोन करो, हम तुरंत आसपास ही रहेंगे, तुरंत वहाँ आएंगे और बचा लेंगे, ठीक है? कुछ भी गड़बड़ मत होने देना। तो जाओ फिर, जाओ। संतू जी कहाँ गई है? हेलो, अरे कब तक चलेगा तेरा ये सर्कस? एक दिन और बोल के 2 दिन हो गए, बहू अब तक घर नहीं आई। मुझसे नहीं संभाला जाता उसका ये बच्चा। क्यों बात करे थे मम्मी? उसका बच्चा आपका पोता भी तो है ना, 1-2 दिन और संभाल लो। मजाक समझ रखा है क्या बच्चा संभालना? 2 दिन से मंदिर नहीं गई, खाना भी खुद बना रही हूँ, घर का पूरा काम मुझे ही देखना पड़ता है, ऊपर से बच्चे की देखभाल। ऐसा ही रहा तो टाइम से पहले ही मैं ऊपर चली जाऊंगी। अरे मम्मी, तू समझती न थी, अगर रचना का ये हॉलीडे सफल हो गया ना तो फिर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। फिर हर 6 महीने साल बाद ना बैग उठा के अपने खड़ी होगी गेट पे हॉलीडे पे जाने के लिए। इसलिए जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अगर सब सही रहा ना तो थारी बहू आज की आज वापिस आ जाएगी, ठीक से? अब अपना ध्यान रखना और मुन्ने का भी ध्यान रखना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। हाँ मैडम। चीते, कोई हालचाल, कोई संदिग्ध गतिविधि? नहीं मैडम, टेंशन है कोई बात नहीं, सब कुछ यहाँ पर एकदम शांति से चल रहा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, समझ गए बात को? जी जी मैडम, हम करते हैं। रखते हैं फोन, रखते हैं। जय हिंद मैडम, जय हिंद। माँ जल्दी खोलो, लड्डू खाने हैं। कोशिश कर रहे ना, दिख नहीं रहा है तुमको? कोशिश करने वाले पता नहीं कैसे अटक गया। माँ क्या हो गया ढक्कन इसमें? हाँ? को मैं खोलता हूँ, इधर लाओ, ये देखो।
है बिल्ले? इसको कहते हैं कि खाली ठूसने से कुछ नहीं होता है। ऐसा खाना खाइए जो शरीर को लगे। और आप गोलगप्पा खा खा के ना सिर्फ गप्पे हाँकने लायक रह गई हैं। शरीर के नाम पे खाली फुग्गा है आप। हमें दीजिए, हम ट्राई करते हैं। बिल्ले, हाँ हाँ कोशिश कीजिए। खाली फुग्गा। हम ट्राई करें? हाँ मैडम सर कीजिए ना। रहने दो मैडम सर को दे दो। मैडम सर को। लड्डू टूट जाएंगे। वाह, क्या है ना, कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन बहुत ही आसान होता है। हर बार ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। मेहनत हो गई, अभी लड्डू खाते। वाओ, मैडम सर को नहीं दोगे? मैडम सर आप लीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने बनाए? हाँ हमने अपने हाथों से बनाए हैं। लीजिए। नहीं, ले लीजिए करिश्मा सिंह, सिर्फ एक लड्डू खाने से आपका स्लिम ट्रिम फिगर खराब नहीं होगा। अच्छा चलिए, हमारे साथ आधा लड्डू खा लीजिए। नहीं, हमको भूख नहीं है इसलिए नहीं खा रहे हैं। आप खा लीजिए। अरे सर ये वाला ले लीजिए, वैसे भी आप दोनों की राम सीता जैसी जोड़ी है। क्या बात कह दी यार, दिल खुश कर दिया। संतु जी सुना आपने? एक सेकंड सनी, तुमने इतना इंसिस्ट किया तो मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसे लग नहीं रहा कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एक सेकंड, मुझे ढंग से साड़ी पहनने नहीं आती, मैं सीता जी का रोल कैसे प्ले करूंगी? अरे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। अरे मेरे पापा की साड़ियों की दुकान है जनकपुरी दिल्ली में, ड्रीम गर्ल साड़ीज। मुझे बहुत अच्छे से आता है साड़ियां पहनाना। एक सेकंड, इसको ऐसे लेते हैं कि आपके पीछे से हमें चीते तू यहाँ क्या कर? ओ, संतु जी का पीछा कर रहा है ना? अबे चीते, कितना घटिया आदमी है तू। अरे तुम्हारा पीछा कर रहा है, जासूसी कर रहा है तुम्हारी, शक करता है तुम पे। अबे यार चीते, भगवान भी माफ नहीं करेगा तुझे यार। बस कर रे उबला हुआ सत्तू का खुरचन, बस करना। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं संतु जी? करिश्मा मैडम हमको ऑर्डर दिया, उनका ऑर्डर बजा रहे हैं, हम समझ रहे हो तुम? हम रचना के पीछे जा रहे थे। रचना के पीछे गए थे तुम? हाँ संतु जी। हाँ, कहाँ है रचना? रचना क्या सामने सामने है। रचना जी कहाँ चली गई? कहाँ चल? रचना जी, रचना जी आप कहाँ चली गई थी भाई? किधर है? क्या हुआ? वो मुझे मारना चाहता था। अरे पर कौन मारना चाहता था? वो यहीं पे था। तो ठीक है, काम करते हैं, फिलहाल थाना चलते हैं, वहां पर चल के बात करते हैं। हाँ ठीक है, आइए। आप लड्डू नहीं खाना चाहते या हमारे हाथ से नहीं खाना चाहते? सच बताइए। ऐसा कुछ नहीं है मैडम सर, लाइए दीजिए। हैप्पी? नो, हम बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि हम करिश्मा सिंह, पुरानी वाली हमारी दोस्त करिश्मा सिंह को बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए, हमने अगर जाने अनजाने में कुछ कह दिया हो या ऐसा कुछ